किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप भी अगस्त के महीने में सब्जियां लगा रहे हैं लेकिन बार बार दिमाग में ये की बात आ रही है, भाई साहब मुझे मार्केट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आखिर मुझे मेरी सब्जियों से प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, तो किसान भाइयों आपको मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि भाई साहब मुझे तो प्रॉफिट होगा ही होगा, मुझे प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों, हमेशा हम आपको ऐसी चुनिंदा सब्जियां बताते हैं, अगेती सब्जियां बताते हैं जिनका मार्केट लेने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, और अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आज के वीडियो में 8 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं। अगर आप अगस्त के महीने में लगाते हैं तो आपको शानदार मार्केट मंडी भाव मिलेगा और शानदार प्रॉफिट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवरा, जिला दौसा, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी सब्जी के बारे में सोचते हैं, या तो इतना लेट हो जाते हैं कि वो सब्जी मार्केट में आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर उस सब्जी का जो परफेक्ट टाइम होता है, परफेक्ट समय होता है, उस समय पे अगर आप लगाते हैं तो ही आपको अच्छा मार्केट मिल सकता है, वरना आपको मार्केट नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपटीशन एक तो इतना ज्यादा हो जाता है कि सभी किसान भाई एक ही सब्जी की तरफ चले जाते हैं। तो जब आप मंडी में सब्जियां लेकर जाते हो तो आपकी सब्जी नहीं बिक पाती है। और मैं आपको कभी भी ऐसी सब्जियां रिकमेंड नहीं करता जिनमें हाई कॉस्ट लगता हो, या फिर वो सब्जी 3 महीने के अंतराल में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देती है। तो वो ऐसी सब्जियों को आप अवॉइड करके कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां लगाएंगे जिन सब्जियों की फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको महीने सवा महीने के अंदर देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में जो मैं सब्जी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो एक बार आप मंडी ट्राई कर लीजिए, मंडी मार्केट ट्राई कर लीजिए। पिछले साल कितना रहा था और इस साल भी बहुत ज्यादा मार्केट रेसिंग का रहने वाला है। अगर आप समय पर लगाते हैं, परफेक्ट तरीके से उसकी देखभाल कर पाते हैं, तो आपको भी यकीनन प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल सर। तो सर जी, जो किसान भाई अगस्त महीने में सब्जियां लगाएंगे, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा थोड़ा आपका जो बेसल डोज रहता है वो बता दीजिए। एकड़ में क्या बेसल डोज डाले किसान भाई? किसान भाई देखो, अलग अलग किसान भाई अलग अलग बेसल डोज डालते हैं, लेकिन जो मैं बेसल डोज डालता हूँ वो बेसल डोज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1 एकड़ के अंदर 1 बैग तो डीएपी डालता हूँ, 1 बैग ही मैं सिंगल सुपर फास्फेट डालता हूँ। और अगस्त के महीने में जो सब्जियां लगाते हैं उनमें मैं साफ पाउडर जरूर से जरूर डालता हूँ। लिक्विड फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में जो साफ पाउडर आता है वो जरूर डालता हूँ मैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि फंगस लगने का सबसे ज्यादा खतरा अगस्त में लगाई हुई सब्जियों में ही आता है। तो इस वजह से आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि साफ पाउडर का जरूर से जरूर आप बेसल डोज में इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ प्रति एकड़ के हिसाब से मैं 6 किलो कार्बोफ्यूरान डालता हूँ, और 500 ग्राम में बोरोन डालता हूँ, और 500 ग्राम में मैं ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करता हूँ। ये सब चीजें आप इस्तेमाल बेसल डोज में कीजिए, ताकि आपका जो पौधा रहेगा शुरुआत से स्वस्थ रहेगा, उसमें ना कोई फंगस का खतरा रहेगा और ना कोई बीमारी का आपको खतरा देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो परेशान करती है, या तो नीमाटोड परेशान करती है, या फिर अगस्त के महीने में फंगस सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो आप उसके बाद में ऊपर से भी आप स्प्रे कर सकते हो। फंगस और कीटनाशक का लगातार आपको स्प्रे करते रहना है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही कमाल की बातें ये होती है। बिल्कुल सर। तो सर जी, अगस्त के महीने में पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी को रखना चाहेंगे जिसमें किसान भाई को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो? किसान भाइयों, आपको याद होगा कि मैंने पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जी के बारे में बात की थी, और जिन किसान भाइयों ने लगाया था उनसे आप एक बार बात कीजिए, काफी अच्छा बेनिफिट कमाया था। इस वजह से मैं अगस्त के समय में जो फर्स्ट नंबर पर आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कि मोगरी। मोगरी एक ऐसी फसल है जिसके बारे में बहुत से किसान भाई तो जानते भी नहीं है। मंडी में इतनी कम आती है और डिमांड इसकी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे आटे में हम नमक डालते हैं ना, आटा तो हो गया उसकी डिमांड, और जो नमक होते हैं वो होती है मोगरी की सब्जी जो मंडी में पहुंचती है। आप खुद ध्यान रखिए कि इसकी कितनी ज्यादा डिमांड रहती है, और इस समय पे अगर आप ये सब्जी लगाते तो आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 150 रुपए से 200 रुपए किलो के बीच में तो ये बिकेगी बिकेगी। बाद में चल गई थोड़ा डाउन हो सकती है, लेकिन 100 रुपए से नीचे कभी भी डाउन ये नहीं होगी। जब बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ेगी उस समय पे भी ये डाउन नहीं होती है। फिर बाद में आप कम से कम फरवरी मार्च तक ये अच्छा मार्केट आपको देके जाएगी। उसके बाद में जैसे ही गर्म दिन आएंगे उसके बाद में इसका मार्केट डाउन होता है। तो आप खुद देख लीजिए कि ये जो 5 से 6 महीने है ना,
उनके अंतराल आप मोगरे से कितना अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो। और आपको ये बता दूं कि जो किसान भाई महंगी सब्जियां लगाते हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा आपको ये प्रॉफिट देके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ही कम खर्चा है, ना के बराबर खर्चा है। वो आपको सीड का खर्चा लगेगा या फिर छोटा मोटा आपको 1 एकड़ के अंदर आपको 2,000 रुपये खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और ऐसी सब्जी के लगाने की बजाय आप महंगी सब्जियों की तरफ जाते हो तो आप प्रॉफिट कैसे कमा पाओगे। बिल्कुल सर। सर जी, जैसे किसान भाई मोगरी लगाना चाहे, मोगरी लगाने का सही तरीका क्या मानते हैं आप? किसान भाई देखो, अगस्त के समय में अगर आप मोगरी लगा रहे हो तो आप बेड विधि से लगाना, सिंगल लाइन में लगाना, क्योंकि मोगरी का जो पौधा होता है आपने देखा होगा ये काफी ज्यादा ग्रोथ करता है। तो इस वजह से बेड की दूरी आप 3 फीट रखेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको। और सिंगल कतार में आपको लगाना है। बिल्कुल सिंगल कतार में। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है? पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट के करीब रख दीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी। तो सर जी, अगस्त महीने में दूसरे नंबर पे आप कौन सी सब्जी को रखना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा बेनिफिट दे? किसान भाई देखो, बेनिफिट आपको कमाना है, आपको प्रॉफिट लेना है तो कम खर्चे वाली सब्जियों की तरफ जाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने भी देखा होगा कि आप भी कई सालों से सब्जियां लगा रहे हो, तो जो महंगी सब्जियां होती है वो प्रॉफिट कम देती है, और जो छोटी सब्जियां होती है, कम कॉस्ट वाली सब्जियां होती है, वो प्रॉफिट आपको हमेशा ज्यादा देती है। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेथी लगा दीजिए, जो लालर मेथी के नाम से जाना जाता है, उसे चंपा मेथी भी कहते हैं। तो आप अगर मेथी लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस समय पे आने वाले अगस्त के बाद में मार्केट में हरी सब्जियों की डिमांड काफी अच्छी ज्यादा रहती है बरसात के मौसम में, क्योंकि बीमारियां ज्यादा फैलती है और बीमारियों के लिए रिकमेंड की जाती है कि हरी सब्जियों का आप सेवन कीजिए। तो हरी सब्जियां मार्केट में बहुत कम मिलती है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि दूसरे नंबर पर आप मेथी लगा दीजिए। मेथी से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो लगाने का तरीका होता है वो आप परंपरागत तरीके से तो मेथी लगा नहीं सकते, और बेड विधि से लगाएंगे तो आपको उत्पादन कम मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि जब आप बेड बनाइए तो हाथों से बनाइए। बेड की जो चौड़ाई होती है वो 5 फीट रखिए, और 5 फीट के बाद में 2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ाई में आप एक नाली निकाल दीजिए, ताकि जो बरसात होगी वो बरसात का पानी बहकर उस नाली में चला जाएगा। तो आप जो आपको उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा, और दूसरी बात, आपको पानी लगाने की जो समस्या आएगी वो भी ज्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर। कितने दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है सर? देखो, मेथी एक ऐसी चीज है कि आपको 25 से 30 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलती है। और मेन बात इसकी ये होती है कि आप डायरेक्ट पेड़ को उखाड़िए और 1 किलो की या आधा किलो की बंडल बना लीजिए, और उसके बाद में आप मंडी में सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी, तीसरे नंबर पे अगस्त महीने में आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाई देखो, तीसरे नंबर पर मैं आपको हरी सब्जी रिकमेंड करूंगा कि तीसरे नंबर पर आप पालक लगा दीजिए। आप मंडी में जाकर ट्राई करना कि पिछले साल के जिन किसान भाइयों ने अगस्त में पालक लगाया था उनका मार्केट 50 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक भी आपको पालक का रेट देखने को मिला था। और आप जब मंडी में जाकर ट्राई करते तो आप खुद संतुष्ट हो जाते। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे कहने से आप लगाओ, आप मंडी ट्राई करो, उसका मार्केट ट्राई करो, पिछले साल का उसका रेट ट्राई करो, आपको भी एक एनर्जी मिल जाएगी कि हाँ अब ये चीज़ हम लगा रहे, तो आपको यकीनन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप तीसरे नंबर पर मैं आपको पालक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पालक का जो मार्केट रेट होता है वो अभी के लिए, अभी जो आप पालक लगा रहे हो उसका सबसे ज्यादा आपको मार्केट देखने को मिलेगा। और जो अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है वो जैसे जैसे आप लेट होते जाओगे वैसे वैसे पालक का रेट भी डाउन होता जाएगा। तो इस समय पे आप अगर पालक लगा रहे हो तो सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी। अगर मान लो किसान भाई अगस्त में पालक लगाता है, अगस्त में पालक लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या मानते हैं आप? किसान भाई देखो, मेथी, पालक और हरा धनिया, इन सब का एक ही तरीका होता है लगाने का। आप जो बेड की साइज है वो 5 फीट रख दीजिए, और उसके बाद में अगर आप 2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ाई में अगर आप नाली निकालते हैं तो जो बारिश का पानी आएगा, बारिश गिरेगी तो सबसे पहले उन नालियों में चला जाएगा। उसके बाद में भी ऐसे खेत का चुनाव कीजिए जिस खेत में पानी नहीं भरता हो, क्योंकि मान के चलो कि बरसात ज्यादा तेज हो गई तो नाली भरने में कितना समय लगेगा, वो 2 मिनट में भर जाएगी। तो ऐसे खेत का चुनाव भी आपको जरूर करना चाहिए, ताकि उस खेत का पानी बहकर किसी दूसरे खेत में चला जाए, उसी खेत में आपको सब्जियां लगानी चाहिए। जी। तो सर जी, चौथे नंबर पे अगस्त महीने में आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाई, चौथे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धनिया लगा दीजिए। आपने पिछले साल देखा होगा कि नवरात्रा और ये जो कनागत होते हैं उनमें धनिया मिला ही नहीं था मार्केट पे, और मार्केट भी अच्छा खासा मिला था। अब जो आगे देखो क्या होता है कि धनिया जब शुरुआत में लगाया जाता है उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, सबसे अच्छा मार्केट आपको देखने को मिलता है। और जैसे जैसे धनिया लेट होता जाएगा वैसे वैसे धनिया का रेट डाउन होता जाएगा,
धनिया कभी आगे चल के 5-10 रुपए किलो भी बिकता है, लेकिन अभी के समय पर लगाओगे आप तो 150 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक भी बिक जाता है, और 100 रुपए से हमेशा ऊंचा ही रहता है। और ये इसका मार्केट डाउन होता है नवंबर दिसंबर के दौरान। तो आप अभी धनिया लगा दीजिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जी 5वें नंबर पे अगस्त महीने में आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाई देखो 5वें नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप 5वें नंबर पर बैंगन लगा दीजिए। बैंगन का इस समय भी मार्केट अच्छा है, और सर्दियों में इसका मार्केट कम से कम 40 रुपए किलो के आसपास में देखने को मिलता है। तो बैंगन के लिए मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया है कि आप बैंगन लगा दीजिए। बैंगन एक ऐसी चीज है जो कम आपको 12 महीने लगातार उत्पादन देती है, और 12 महीने तक इसका मार्केट डाउन नहीं होता है। कभी कोई से महीने में ऐसा होता है कि मार्केट इसका डाउन हो गया, क्योंकि कोई कोई जो सीजनेबल सब्जियां होती है वो जब मार्केट में आती है तो इसका मार्केट डाउन हो जाता है, और जैसे सीजनेबल सब्जियां जाती है तो मार्केट हाई हो जाता है। तो इस सब अगर आप बैंगन लगाते हैं, देखो बैंगन ऐसी चीज है कि बैंगन आप 12 महीने लगातार चला सकते हो। तो जो एवरेज मार्केट उसका आप लगाओगे 12 महीने के बाद में, तो आप देखना कि 30 से 40 रुपए उसका एवरेज मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो बैंगन एक ऐसी चीज है सदाबहार चलती है, मार्केट में इसकी डिमांड भी काफी अच्छी खासी रहती है, तो बैंगन से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे किसान भाई अभी बैंगन लगाना चाहता है, कौन सा बैंगन लगाए जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके? किसान भाई देखो हमारे एरिया में तो जो बैंगन कांटेदार बैंगन होता है, धारीदार बैंगन होता है, उसका मार्केट सबसे ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, उसकी डिमांड ही अच्छी खासी रहती है। आपके एरिया के अनुसार आप देखना कि आपके एरिया में कौन से बैंगन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, उस अनुसार ही लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। तो सर जी 6ठे नंबर पे आप अगस्त महीने में कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे? किसान भाइयों अब देखो 6ठे नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बेल वर्गीय सब्जियां होती है उनकी तरफ आप जा सकते हो। तो 6ठे नंबर पर आप तुरई लगा सकते हो। अब तक मैंने जो सब्जियां बताई है उनका मार्केट आप एक बार मंडी में जाकर ट्राई करना। मैं आपको ऐसे उठाकर सब्जियां नहीं बताता हूँ कि आप ये सब्जी लगा दो वो सब्जी लगा दो। कई किसान भाई इस समय पर लौकी लगाने की भी सोच रहे हैं, तो किसान भाई मैं आपको बता दूं कि इस समय जब आप लौकी लगा रहे हो तो आप उसका कितना मार्केट ले सकते हो, आप उसका 5 रुपए किलो का मार्केट भी नहीं ले सकते। तो आप लौकी को अवॉइड कीजिए और इस समय पे तुरई लगाइए। तुरई का आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो कनागत होते हैं 16 दिन के कनागत होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको मार्केट देखने को मिलता है। इस समय पे अगर आप तुरई लगाते तो तुरई से भी पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे किसान भाई तुरई लगाना चाहता है अगस्त के महीने में, कैसे लगाए? मचान विधि से लगाए कि नीचे वाली लगा सकता है? किसान भाई देखो बेल वर्गीय सब्जियां बारिश के समय में हमेशा मचान विधि से लगाए, सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि नीचे अगर आप नीचे बिछाएंगे तो जैसे बारिश होगी उनके पत्तों पर मिट्टी उछट कर उनके पत्तों पर गिरेगी तो पत्ते पर ब्लाइट आने की सबसे ज्यादा संभावना देखते हैं। मचान विधि पर ही ब्लाइट आ जाता है। तो आप खुद सोचिए कि नीचे जब सब्जियां लगाएंगे तो उनपे तो खत्म ही हो जाएगी सब्जियां। तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप मचान विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। नीचे कभी भी आप इस बारिश के मौसम में बेल वर्गीय सब्जियां ना लगाएं। जी। तो सर जी 7वें नंबर पे अगस्त महीने में आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिससे किसान भाई शानदार प्रॉफिट कमा सके? किसान भाई देखो 7वें नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करेला लगा दीजिए। करेला भी आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इसको भी मचान विधि से लगाना है और नीचे मल्च बिछाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि मल्च बिछाने से ये होता है कि खरपतवार उसके आसपास नहीं होता है, और खरपतवार अगर नहीं होगा तो बीमारियां कम देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो शेड्यूल तरीके से आप स्प्रे वगैरह करते रहेंगे तो कम बीमारियां वैसे भी कम देखने को मिलती है। अगर आप शेड्यूल तरीके से हल्का कीटनाशक फंगिसाइड 15 दिन के 15 दिन स्प्रे करते रहेंगे, जो भयंकर बीमारी आती है वो आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल। तो सर जी अगस्त महीने में 8वें नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिससे किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? किसान भाई देखो 8वें नंबर पर आप फिर टमाटर लगा दीजिए। बेल वर्गीय टमाटर लगा दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि इस समय पे अगर आप टमाटर लगाएंगे तो दीपावली से जस्ट पहले आपको मंडी में सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो उस समय पे टमाटर का रेट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। टमाटर का रेट कब डाउन होता है? या तो गर्मियों के दौरान डाउन होता है या फिर सर्दियों से जस्ट बाद में उसका मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इस समय पे अगर आप टमाटर लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आप नुकसान में नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के दौरान टमाटर का मार्केट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जी। जैसे किसान भाई अभी टमाटर लगाना चाहता है, लगाने की परफेक्ट विधि क्या मानते हैं आप? किसान भाई देखो या तो बेड विधि से लगाओ या फिर नाली विधि से लगाओ। दो ही विधियां हैं जिससे आप टमाटर में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप टमाटर बेड विधि से लगाएंगे तो मल्च जरूर से जरूर बिछाएं, क्योंकि मल्च बिछाएंगे तो जो बारिश की बूंदे गिरेगी मिट्टी नहीं उछटेगी, और मिट्टी अगर ऊपर पत्तों पर नहीं लगेंगी तो आपके जो टमाटर होगा वो खराब नहीं होगा। तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप टमाटर से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जी। तो टमाटर लगाए तो किसान भाई स्टेकिंग वाला लगाए, बिल्कुल ऊपर चढ़ाए पड़े, बिल्कुल ऊपर
छंडाना पड़ेगा आपको टमाटर को। जब भी आप ऊपर छंडाओ तभी आप टमाटर लगाओ, वरना टमाटर में आप हमेशा देखते हो कि कई किसान भाई बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं। तो टमाटर जब आप लगाओ तो पूरी तैयारी के साथ आप टमाटर लगाना। बिल्कुल। जैसे किसान भाई अभी टमाटर लगाता है सर जी, पहली हार्वेस्टिंग में टमाटर कितना टाइम ले लेता है? अभी के समय पे जब किसान भाई टमाटर लगा रहे हैं तो कम से कम फर्स्ट हार्वेस्टिंग में आपको 90 दिन का समय लगेगा। 90 से आप 100 दिन का समय मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी इन सब्जियों के बारे में अगर कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं। किसान भाई इन जो मैंने 8 सब्जियां बताई वो आप पहले भी लगा चुके हैं या इस समय लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो मैं टिप्स देना चाहता हूँ, पहली बात तो आप इस खेत का चुनाव ना करें जिसमें पानी भरता हो, और दूसरी बात अगर लगा रहे हैं तो लगा ही दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको मार्केट देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप सोचने में समय लगाएंगे, उस समय अगर आप सोचते 15-20 दिन आप लगा देंगे तो उस समय पे तो सब्जियां मार्केट में आ भी जाएगी। तो अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो इसी समय पर लगा दीजिए। अगर आप जैसे जैसे लेट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको मार्केट कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।